राम राम दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रजवासी पर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार से जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह ने जो 1864 से 1880 ईस्वी तक जींद रियासत के महाराज रहे हैं, उन्होंने भी स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर ही इस जींद के अंदर भूतेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। जहाँ पर रानी पहले स्नान करने आती थी, उस तालाब को अब रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। आज उसके बिल्कुल लाइव दर्शन आपको करवाए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल किस प्रकार से यहाँ पर शरणार्थियों को रहने के लिए जगह बनाई गई थी कि यहाँ पर कोई भी शरणार्थी आए तो यहाँ पर इस मंदिर को देख रहा, इस तालाब को देख रहा, तो यहाँ पर वो बैठ करके आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। उसी प्रकार देखिए तालाब का विहंग दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके चारों कोनों पर 4 प्रकार के अलग से बैठने के स्थान बनाए गए। ये भगवान शंकर का देखिए शंख है, यहाँ पर नंदी बैल हैं और ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का बनाया गया। स्वर्ण मंदिर तो सोने का है, परंतु ये सफ़ेद रंग से इसको ढका गया है, इसको पोता गया है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़। और बिल्कुल ऊपर देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर है भगवान शंकर के बेटे हमारे गणेश महाराज, जो इसके बिल्कुल यहाँ पर ऊपर है श्री भूतेश्वर मंदिर जो इसका नाम है। क्योंकि जो जींद रियासत के राजा हैं, उनके रानी को भगवान शंकर से बहुत प्रेम था, बहुत अगाध श्रद्धा थी शंकर भगवान के प्रति। इसीलिए स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर ही हमारे जींद रियासत के राजा रघुवीर सिंह जी हैं, उन्होंने इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। बिल्कुल देखिए बीच में से रास्ता जाने का, जो भूतेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ तक देखिए वहाँ तक ये रास्ता जाता है। इसके दोनों तरफ से फिर पानी के क्रॉस होने के लिए ये चिन्ह भी यहाँ पर ये रास्ते छोड़े गए हैं। और चारों कोणों पर इसके 4 गुम्बद देखिए हम यहाँ से हमें दिखाई दे रहे हैं। चारों कोणों पर 4 गुम्बद लगाए गए हैं। इसके अंदर बिल्कुल सेम नक्काशी, सेम तरह से जिस प्रकार स्वर्ण मंदिर वैसा ही बनाया गया। ये वो सुरंग है जहाँ से रानी अपने महल से इस तालाब के अंदर स्नान करने आती थी, ताकि जो प्रजा है और जो रानी की सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि रानी को कोई भी किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे। इसीलिए जींद रियासत की रानी और इस रियासत के जो भी अन्य शाही परिवार के लोग थे, इसी रास्ते से आकर के इस तालाब के अंदर स्नान करते थे, जिसके कारण बाद में इस तालाब का नाम रानी तालाब रखा गया है। यही वो सुरंग है जिसके हम आपको लाइव दर्शन करवा रहे हैं। इसी सुरंग के अंदर से रानी इस तालाब के अंदर आती थी और स्नान करती थी, पूजा अर्चना करती थी। इसलिए इसको राज परिवार का शाही पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ देखिए भगवान शिव शंकर की कितनी प्यारी मनमोहक यहाँ पर एक प्रतिमा भी है, जो बिल्कुल पहाड़ों में ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ों से हमारे शंकर भगवान हमें देख रहे हैं। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए इस तालाब के अंदर जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर ये वोटिंग की सुविधा भी प्रशासन के द्वारा करवाई गई है कि यहाँ पर हम आएँ और इस तालाब के अंदर वोटिंग करें और अपने बच्चों को इस ऐतिहासिक तालाब के दर्शन करवाएं। और ये हमारे देखिए भगवान राम के दूत, भगवान राम के भक्त हनुमान जी हैं जो पहाड़ उठाए हुए हैं। यहाँ पर भी इनका एक चित्र दिया। और यहाँ देखिए ये है हमारे जो नया संसद भवन बना हुआ है दिल्ली के अंदर, उसके साक्षात रूप से दर्शन भी यहाँ पर करवाए गए हैं। यहाँ पर ये बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा गया था इस संसद के। देखिए यहाँ बिल्कुल ऊपर ही यहीं पर ही इनको भी रखा गया है, ये भगवान वाल्मीकि। और इसी प्रकार इस मंदिर के अंदर इस तालाब के पास एक मगरमच्छ का भी चित्र बनाया गया है कि किस प्रकार हमारे छोटे बच्चे आए तो उनको भी दिखाया जाए कि मगरमच्छ किस प्रकार से है। तो अपने इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को इस मगरमच्छ के मुंह के अंदर न जाने दें। हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा सके। इसके साथ साथ देखिए ये है जो हमारा रानी तालाब, इसका विहंग दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव दर्शन करवा रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।